अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में तो ये लग जाएगा हमारा आरएचएस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के पांचों रूल्स कंप्लीट करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी जो ये रूल है ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरह से यूज किया जाता है उसके लिए एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी। सो सीपीसीटी का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, और जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। सो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। हमें यहाँ पर दिया गया है एबीसी ट्रायंगल और ये पीक्यूआर ट्रायंगल। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हम किसी भी रूल से कर देंगे इन्हें, उस कॉन्ग्रुएंस करने के बाद सीपीसीटी का यूज किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के। सो यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें सीपीसीटी का यूज किस तरह से करना है ये देखते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसकी पहली साइड है AB और इसकी फर्स्ट साइड है PQ, यानी कि AB साइड, ये वाली जो साइड है AB ये PQ के इक्वल होगी। कौन से रूल से होगी, CPCT से। ठीक है, इसी तरह से BC जो साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल की सेकंड साइड जो BC है ये इस ट्रायंगल की सेकंड साइड QR के इक्वल होगी। ठीक है, सो ये साइड हो गई इस साइड के इक्वल बाय CPCT। इसी तरह से AC जो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है ये जो है दूसरे ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगी। ये भी किससे हुआ, CPCT से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद ही हम CPCT का अप्लाई करके इन सब साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइड्स, जैसे साइड्स इक्वल हुई हैं इसी तरह से एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल A जो है ये P के इक्वल हो गया CPCT से। इसी तरह B एंगल जो है ये Q के इक्वल हो जाएगा और एंगल C जो है ये R के इक्वल हो जाएगा। सभी किस तरह से हुए, CPCT रूल से। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यही रूल कहता है CPCT। अब देख लेते हैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले दिया है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर AB और AC दो साइड्स जो है ये इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई इक्वल। सो इसके बारे में हमें दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बनेंगे किसी भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होगा, जैसे ये और ये इक्वल साइड है, सो इस साइड के अपोजिट बनेगा एंगल ये वाला। ठीक है, एंगल C, और दूसरी इक्वल साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल में ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होगा, इसके सामने, अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने वाले एंगल्स। सो इस साइड के सामने वाला एंगल है ये और इस साइड के सामने वाला है एंगल ये। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल साइड, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हो गए ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं लिखूंगा एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी। इसी तरह से बिल्कुल इसका इनवर्स दिया गया है हमें इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दो एंगल इक्वल हैं, एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किन्हीं भी दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल B और एंगल C है इक्वल, तो इसके सामने वाली साइड ये AC। ठीक है, एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैं लिख दूंगा AB इक्वल्स टू AC। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी थ्योरम्स भी हैं। ठीक है, सो थ्योरम्स भी जरूर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमें यूज करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब है इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में असमानताएं। असमानताएं से मतलब होगा कौन सी ट्रायंगल की साइड सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी, कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा ट्रायंगल में, कौन सा सबसे छोटा होगा। इन सब चीजों को हम किस तरह से
कंक्लूजन निकालेंगे। सो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है इनमें एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, जो लंबी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड ट्राइंगल दिया गया है, इसकी सबसे बड़ी साइड आप नोटिस कर सकते हैं एक्स जेड है, ये सबसे लंबी साइड है। इस लंबी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अपोजिट में एंगल है वाई, तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। ठीक है, तो एंगल वाई जो होगा इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। और इसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल की कोई छोटी साइड, मान लेते हैं सबसे छोटी साइड है इस ट्रायंगल की एक्स वाई, तो छोटी साइड के अपोजिट में होगा सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटी साइड के अपोजिट में सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक और पॉइंट दिया गया है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। जो भी बड़े एंगल के सामने साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमें एंगल Q जो है वो सबसे बड़ा एंगल है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो Q की है, तो एंगल बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो सबसे लंबी साइड होगी। ठीक है, तो एंगल Q बड़ा है, इसकी सबसे बड़ी, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होगी, जो Q के अपोजिट में है, यानी कि PR, ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इनवर्स है ये इस वाले का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का इनवर्स है ये। और इसे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में कोई छोटा एंगल होगा तो उसके सामने जो साइड होगी वो सबसे छोटी साइड होगी। ठीक है,